एक कहावत कही जाती है, नासमझ की दोस्ती से अच्छी समझदार की दुश्मनी। यह कहा जाता है कि नासमझ व्यक्ति है और अगर दोस्त भी है तो भी नुकसानदेह होगा, और अगर समझदार दुश्मन भी है तो भी उतना नुकसान नहीं होगा। किस तरह से फजीयत हुई है देखिए आप, देश की कैसी फजीयत हो रही है देखिए। एक फिल्म के चक्कर में सारी फिल्मों के ऊपर बैन लग गया है। आज से हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन बंद, सारी की सारी हिंदी फिल्में बंद हो गई हैं, बैन लग गया है, कोई हिंदी फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। और ये कहां पर हुआ है? ये भारत की धरती पर नहीं हुआ है, ये विदेशी धरती पर नेपाल के अंदर ये हुआ है। अपने देश में कम फजीयत हो रही थी, अब वहां से भी फजीयत की खबरें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेपाल ने अचानक से नहीं किया। नेपाल ने पहले 3 दिन का समय दिया था एक डायलॉग को लेकर के, कि एक डायलॉग है उसको बदलिए, 3 दिन का समय दिया, लेकिन जो फिल्म मेकर है वो माने नहीं। क्या करें ऐसे लोगों का, बताइए। ये कहते हैं अपने आप को राष्ट्रवादी, अपने पैसे के लिए, अपने फिल्म के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए किस तरह से जो है चीजों का इस्तेमाल किया गया है कि पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, और किस तरह से विदेशों में भी थू थू हो रही है। और हमारी सारी फिल्में, आज से हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन बंद। आदि पुरुष के चक्कर में नेपाल में सारी हिंदी फिल्में बैन हो गई है। ललन टॉप की खबर है, यह जनसत्ता की आज की खबर है। इन लोगों के चक्कर में देखिए क्या हालत हो गई है। और दूसरी बात आप समझिए, ये अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी ये कह रहा है कि मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगता हूं, मैं माफी मांगने की बजाय इसे एक्शन में बदल रहा हूं। और इसको लेकर के मुझे लगता है ये जो मुनीर मुंतशिर है या ओम राउत जो डायरेक्टर है, इनके कुछ मैं आपको पुराने ट्वीट वगैरह दिखाऊंगा, और किस तरह से ये जो है अपना चोला बदल रहे हैं ये भी समझिएगा। ये ओम राउत का पुराना ट्वीट है 2015 का, जिसमें हनुमान को बहरा बता रहा था। ये हनुमान को लेकर के क्या जो है इस वक्त में इसकी भावना थी। और ये कपिल मिश्रा जैसे लोग कह रहे हैं कि बंद कर दो अब इसे, ये खुद जो है वो अब ओपिनियन पोल और सर्वे करवा रहे हैं। और जो लक्ष्मण है, जो ओरिजिनल रामायण के लक्ष्मण हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है चीज़ों को अलग करने के चक्कर में ये मतलब नहीं है कि ऐसा कुछ भी कर दे जो कभी सुना ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पर बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो मुखौटे भर है। ये मनोज मुंतशिर हो गया या इस तरह से विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग हो गए, और ऐसा लगता है कि ये मनोज मुंतशिर जो है वो विवेक अग्निहोत्री से इंस्पायर हो गया है। इसको लगा कि कश्मीर फाइल में चल गया तो फिल्म कुछ और थी, असली में सच्चाई में कुछ हुआ कुछ और था, लेकिन लोगों ने तालियां पीटी। इसको लगा कि ऐसे कुछ भी पेल दो, कुछ भी लगा दो, पेल दो शब्द जो है वो गलत हो जाएगा, लेकिन देखिए कुछ भी लगा दो, इसे लगा कुछ भी लगा दो और चला दो, चल जाएगा। अब असली सवाल जो है, जब ये फिल्में यहां पर बैन हो रही है हमारी हिंदी फिल्में, तो सवाल मनोज मुंतशिर से नहीं, अब सवाल सरकार से होगा। सवाल सरकार से ये होगा कि आखिरकार इसकी फिल्म सेंसर बोर्ड से पास कैसे हो गई। क्या सेंसर बोर्ड, जब बाहर से नेपाल से इसको लेकर के आपत्ति आई, तब सेंसर बोर्ड ने इसको नहीं प्रेशर दिया? सरकार क्या कर रही थी? सरकार सोते रही। एक फिल्म के चक्कर में आपने सारी फिल्में बैन करवा दी। अब यह सवाल इससे नहीं, सरकार से होना चाहिए कि आप और जाए तो बिकनी के चक्कर में 18 कट लगवा देते फिल्म के अंदर, 21 कट लगवा देते फिल्म के अंदर, इसकी फिल्म में 1 कट लगाओ, कोई खबर सामने नहीं है। अब आइए जरा यहां पर, ये मनोज मुंतशिर से जो है ये जी न्यूज के एंकर है राम मोहन शर्मा, और बहुत शानदार सवाल पूछा, बहुत जोरदार जो है इन्होंने इंटरव्यू किया। जी न्यूज पर है लेकिन बहुत जोरदार। जब अच्छा काम करे तो बड़ाई होनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। ये मोहन राम शर्मा ने इससे सवाल पूछा कि क्या आप ये कहेंगे खुले दिल से कि चलिए मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं? तो ये कहता कि मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा, मैं इसे एक्शन में बदल रहा हूं। अगला सवाल मोहन शर्मा का था कि आप ये कह रहे हैं कि कथा के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं है, कुछ डायलॉग हैं उसको लेकर के, 5 डायलॉग है जिसको लेकर के आपत्ति है, 4000 डायलॉग मैंने लिखे हैं, बाकी के डायलॉग पर मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। यह सवाल जो पूछा गया मोहन शर्मा की तरफ से, इसके ऊपर जो है यह कहता है कि हां बिल्कुल सही बात है। तब मोहन शर्मा ने इससे सवाल किया, चलिए डायलॉग को हम किनारे भी कर देते 1 मिनट के लिए। आप ये बताइए कि जब लक्ष्मण भगवान को गति लगती है और उसके बाद में जब संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा जाता है,
तो उसमें जो है, उसमें विभीषण की पत्नी कैसे सलाह दे रही है? ये तो हमने किसी रामायण में पढ़ा ही नहीं कि विभीषण की पत्नी ने बताया हो कि जाओ संजीवनी बूटी वहां से ले आओ, और उसके बाद में एक टब जैसे जो है वो कुछ बताते हैं, उसके अंदर लिटा करके जो है वो भगवान लक्ष्मण को जो है संजीवनी बूटी पिलाई जा रही है। ऐसा तो कहीं पर देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। ये सारी चीज हो रही। फिर उसके बाद में कहता है, इसकी देखिए, इसका दोहरा चरित्र देखिए आप। उसके बाद में कहता है कि इनके लिए मुझसे मत पूछो, इनके लिए डायरेक्टर ओम राउत से पूछो। डायलॉग लिखे इसने और कह रहा कि नहीं, ये तो डायरेक्टर का काम है, उससे पूछो, राइटर से मत पूछो। 1 मिनट में पल्ला झाड़ करके खड़ा हो गया। अब ये इसके ऊपर ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए दरअसल ये लोग। और ये लोग जो है, ये सनातन का झंडा बरदार जो बने हुए हैं, आज राष्ट्र के झंडा बरदार जो बने हुए हैं, ये डायरेक्टर है ओम राउत। और ओम राउत का ये ट्वीट है 4 अप्रैल 2015 का। और इस ट्वीट के अंदर ये पता क्या लिख रहा है? इस ट्वीट के अंदर ये कह रहा है कि क्या भगवान हनुमान वो जो है वो बहरे थे? भगवान हनुमान जो है वो बहरे थे, ये सवाल पूछ रहा है। और कह रहा है कि अगर भगवान हनुमान बहरे थे क्या, इसीलिए वहां उसके जो समर्थक हैं वो आकर के मेरे सोसाइटी के बाहर जोर जोर से गाने बजा रहे हैं, और ऐसे गाने बजा रहे जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो जिनको कल तक हनुमान जो है वो बहरे नजर आते थे, आज वो नए नए जो है वो राम भक्त बने हैं। आज वो नए नए जो है वो अपना चेहरे पर मेकअप करवा करके। और ये ओम राउत जो है वो कह रहा था कि जब फिल्म का प्रमोशन का टाइम चल रहा था, उस वक्त में रो पड़ा ये ओम राउत जो है, रो पड़ा। और ओम राउत रोते रोते कह रहा है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, एक कुर्सी मेरे हनुमान के लिए खाली छोड़ देना, मेरे हनुमान आएंगे और मेरे हनुमान आकर के फिल्म को देखेंगे। अरे भाई, इतना प्रेम होता तो हनुमान को तुम कल तक बहरा बताते? अरे बहरा तो बताते तो उनको बताते जो गाना बजा रहे थे। हनुमान की उसमें क्या गलती है? कमाल की बात है ना। अब ये नए नए बने हैं हिंदू, या नए नए जो है वो अपने आप में सनातनी बने हैं, तो इनको पता क्या है? और ये जो है इसका एक वीडियो और वायरल हो रहा है। ये यहां पर जो है देखिए, ये अमीश देवगन जो है, अमीश देवगन लिख रहा है दिग्गजों के साथ सबसे बड़ा संवाद। ये बहुत बड़ा दिग्गज है, ये बहुत बड़ा दिग्गज है। यही जो है सबसे बड़ा जो है वो हिंदू, और सबसे बड़ा दिग्गज और सबसे बड़ा सब कुछ हो गया। ये कह रहा है कि दिग्गजों के साथ सबसे बड़ा संवाद, और ऐसा संवाद जिसमें कह रहा है कि आप बताइए, आपको राम के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में पूछा है कि राष्ट्रवाद के बारे में आपको क्या जो है वो जहन में आता है? तो कहता है कि मैं राष्ट्रवाद की सोचता हूं तो मेरे जहन में जो है वो अकबर नहीं आता, बाबर नहीं आता, मैं क्या करूं, मेरी क्या दिक्कत है। लेकिन एक वीडियो इसका ये निकल करके आ गया, ये आज तक के कॉन्क्लेव में था, और यहां पर जो है कह रहा है कि आप जो है महाराणा प्रताप और अकबर को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। महाराणा प्रताप भी उतने ही जो है वो सम्मानीय है जितने अकबर सम्मानीय है, जितना अकबर सम्मानीय उतने महाराणा प्रताप, दोनों को बराबर दिखा रहा है। और कह रहा है कि हम उर्दू को अलग करके नहीं देख सकते हैं, हम उर्दू को निकाल नहीं सकते हैं। और इतना ही नहीं, इससे आगे कहता है कि जब योगी आदित्यनाथ ने नाम बदल दिया था, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया था, उसके ऊपर कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा ये इलाहाबाद का नाम बदलना। अब कोई मेरी मां का नाम जो है, अपनी मां का नाम बताता है, कुछ मुझे ध्यान नहीं अभी क्या नाम लिया, और कहता है कि मेरी मां का नाम सपोज दैट कमला है, और उस कमला का नाम जो है वो अब मैं कहूं कि वो सुनीता हो गई है, तो बोले मेरे को जो है वो समझ में ही नहीं आएगा। मेरे जो भावनाएं कमला नाम के साथ में मेरी मां के रूप में जुड़े हुए हैं, वो सुनीता के साथ में रिलेट नहीं करेंगे। इस तरह की बात ये कह रहा है यहां पर। तो कैसे ये लोग जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं, लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। और ये लग रहा है कि ये विनोद अग्निहोत्री से इंस्पायर हो गए। इनको लगा कि विनोद अग्निहोत्री ने भी तो इसी तरह से किया, रो रो करके फिल्म दिखाई और कहा कि देखिए कश्मीरियों के साथ इतना अत्याचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और उसके जैसी फिल्म चल गई, फिल्म निकल गई, उसके बाद में जा करके विदेश में सिंगापुर जो है वो फिर वहाँ पर पार्टियाँ चल रही थी, और कितने कश्मीरियों को जो है उसका पैसा दिया गया। तो इनको लगा कि चलिए अपना काम भी निकल जाएगा। तो ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा आप देखिए, आप अब कोई कहे कि हम तो जो है वो जबरदस्ती ऐसे लोगों को जो है वो बहाना ढूंढ रहे हैं, ये इन लोगों को एक्सपोज करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये फिल्म इन्होंने जो बनाई, इतनी अधकचरा फिल्म बना दी है ये, और अधकचरा क्या, पूरा का पूरा कचरा, कि इसको लेकर के जो
इनके समर्थक है। कपिल मिश्रा का ट्वीट दिखा रहा हूं आपको, ये भाजपा के नेता कपिल मिश्रा, उनका ट्वीट है ये। मेरा मानना है कि जब निर्माताओं ने मान लिया है कि फिल्म में गलती हुई है, तो अब बदलाव होने तक फिल्म की स्क्रीनिंग रोक देनी चाहिए। जानबूझ करके गलत चीजें क्यों दिखानी, आपकी राय क्या है? फिल्म को बिल्कुल बंद कर दो, बदलाव करके दिखाओ, ऐसी चलने दो। और इसमें 76% इसी के समर्थक कह रहे हैं कि हां बिल्कुल बंद कर दो, बदलाव करके चलाओ 19%, ऐसी चलने दो में 5% लोग कह रहे हैं। सब कुछ जो है वो साफ हो गया है, कहीं से कोई इसके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए शर्म नहीं है, उसके बावजूद भी कह रहा है कि माफी नहीं मांगेंगे। जब आप खुद मान रहे हो कि फिल्म में जो है वो हम कई ऐसे विवादित जो चीजें हुई है, कई डायलॉग ऐसे बोले गए हैं, हालांकि डायलॉग नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने आज तक कभी पढ़ी नहीं, कहीं देखी नहीं, तो फिर उसको हटाओ एक बार, एक हफ्ते बाद में लगा देना उसको, क्या दिक्कत है? एक हफ्ते बाद में दोबारा, एक महीने बाद लगा देना, दोबारा उसकी जो है वो ओपनिंग रिलीज करवा देना, क्या दिक्कत है? लेकिन हटा नहीं रहे। अब देखिए ये लक्ष्मण जी हैं जिन्होंने लक्ष्मण का रोल अदा किया था, सुनील लहरी इनका नाम है। इन्होंने कहा कि चीजों को अलग करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर दें जो कभी सुना ही नहीं हो। जैसे कि विभीषण की पत्नी कह रही है कि लक्ष्मण को जो है वहां से संजीवनी बूटी लेकर के आओ और लक्ष्मण को वो संजीवनी बूटी दो। हमने पूरी रामायण के अंदर विभीषण का तो नाम खूब सुना, विभीषण ने खूब सारी सलाह भी दी, वो भी सुना, लेकिन उनकी पत्नी का जिक्र कहीं पर नहीं मिला हमें, एक लाइन तक का जिक्र नहीं कहीं पर। और इतनी बड़ी बात जो फिर उसके बाद में वो उसको वो बाथ टब में लेटा करके संजीवनी बूटी पिला रहे हैं, ऐसे कमाल की बात होगी साहब। या तो अब ये कह दो कि भैया हमें एक एक्शन फिल्म बनानी है, क्यों ये कह रहे हो कि हनुमान जी को बैठाएंगे, हनुमान जी हमारे देखने आएंगे, क्यों ऐसी बकवास की बात कर रहे हो? सीधे तौर पर कहो कि हमें एक फिल्म बनानी है, एक एक्शन फिल्म बनानी है। ठीक है, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे कि हाँ एक्शन फिल्म है। आप एक तरफ अपने आप को जो है वो शुद्ध सनातनी घोषित करेंगे, अपने आप को एकदम कट्टर हिंदू घोषित करेंगे, और आपको अब सब चीजों से दिक्कत है, आपको बाबर से दिक्कत है, आपको अब अकबर से दिक्कत है, सबसे दिक्कत है। और अगर आपको लगता है कि इन सब दिक्कतों को दिखा करके, हालांकि पहले आप जो है वो अकबर को शिवाजी जितना महान बता रहे थे, लेकिन अब अपनी पॉलिटिक्स के लिए आप कह रहे हैं कि नहीं साहब मेरे को तो मेरे जहन में ही नहीं आता है अकबर। अब जो ये बातें आप कह रहे हैं, कभी हनुमान को बहरा बताते थे आप, उस सब की वजह यह है कि आपको यही नहीं पता था कि फिल्म जो है जो आप बना रहे हो, राम को लेकर के जो फिल्म बना रहे हो, राम को लेकर के फिल्म नहीं चलने वाली। और कोई टॉपिक होता तो चल जाती, लेकिन देश के इतने लोगों के साथ में, करोड़ों लोगों के साथ में, सारे भाजपाई थोड़ी ना है, और जो भाजपाई है वो भी अब उतरना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे ग्राउंड पर विरोध हो गया है साहब। 1000 लोग 2000 लोग ऐसे होंगे देश के अंदर जो इसके साथ खड़े हो जाएंगे, 1000 2000 बता रहा हूं मैं। बाकी देश की जो जनसंख्या है 140 करोड़ जनसंख्या, वो सारी की सारी इस वक्त में जो है, जिसमें हिंदू भी हैं, जिसमें मुसलमान भी है, जिसमें आस्तिक भी है, जिसमें नास्तिक भी है, सब लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसी फिल्म नहीं बनानी चाहिए। किसी भी धर्म के लोग हों, वो सब लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। और यही वजह है कि नेपाल ने कह दिया है सारी फिल्में बंद कर लीजिए, आप क्या करेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि ये कहावत कही जाती है कि नासमझ की दोस्ती से अच्छी समझदार की दुश्मनी होती है। कम से कम समझदार आदमी जो है वो समझदारी से काम तो लेगा, वो अपने थोड़े से लालच के चक्कर में आपको ऐसा झटका तो नहीं देगा। शेयर करिए इस खबर को, और आप बताइए जो छिछालेदर हुई है, इसका जिम्मेदार क्या अकेला ये मनोज मुंतशिर है, या अब सवाल सरकार से भी होना चाहिए कि इसकी फिल्म पास ही कैसे हो गई? क्या सेंसर बोर्ड में केवल इसलिए ठप्पा लगा दिया कि मनोज मुंतशिर है, अपना आदमी है, लगा दो ठप्पा? क्या इसीलिए बस सील लगा करके पास करके छोड़ दिया आगे? सोचिए, जरूर बताइए। शेयर करिए इस खबर को, आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।